जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 48 को क्या किया था, कवर किया था। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 48 को कवर किया था। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, 49 पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। चलिए वर्ड मीनिंग को समझते हैं, कौन कौन सा वर्ड मीनिंग को हम लोग को क्लियर अबाउट करना है। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अपना, फिर लिखा हुआ है अपनी, और अपने का अनुवाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपना, अपना, अपनी और अपना का अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये मेरा जो सर्कल इधर ऊपर नीचे कर रहा है, इस पे आपको फोकस आउट करना है। ठीक है साथियों, देखिए करें हिंदी के वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना, अपनी, अपने इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर देखिए क्या करना है, क्या चीज के साथ होता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ किसके साथ होता है, हिंदी वाक्य में होता है अपना, अपनी, अपने इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कह रहे हैं मैं अपने घर में रहता हूँ, जैसे मैं समझ लीजिए तो मैं क्या है आपका, यहाँ पे जो मैं है ये क्या है आपका प्रोनाउन है। तो कह रहा है मैं अपने घर में रहता हूँ, तो ये अपने का प्रयोग कहाँ हुआ है, प्रोनाउन के साथ या तो नाउन के साथ होगा। फिर कह रहा है तुम अपने वर्ग में हो, तो तुम क्या है अपने अपने एक प्रोनाउन है, तो तुम के साथ क्या यूज हुआ है, अपने। फिर कह रहा है वह अपना काम करता है, तो यहाँ पे अपना किसके साथ यूज हुआ है, तो वह के साथ यूज। देखिए यहाँ पे वह दिखाई दे रहा है ना, तो वह के साथ यूज हुआ है। तो कह रहा है इससे वाक्य में प्रयुक्त अपना, अपनी, अपने के अंग्रेजी पोसेसिव द्वारा बनाते हैं, यानी कि अधिकार वाले चीज दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर रोल कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका सेंटेंस का इंग्लिश का फॉर्म करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ और हम लोग एक एक करके पढ़ाई को करेंगे। देखिए साथियों, अभी ये PDF दूसरी फाइल में खुला हुआ है, जिसको वजह से मैं यहाँ पर हेडलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे ये कर्सर से आप समझ लेना है कि मैं बताना एक्चुअली चाहता क्या हूँ। जैसे दिया है मैं के लिए अपना या अपनी के क्या यूज करेंगे, आई के लिए क्या आता है, माई आता है। चलिए यहाँ पे देखिए तुम के लिए, तुम का स्पेलिंग यू होता है, और यू के लिए क्या आता है, यहाँ पे योर आएगा। क्या चीज के लिए, अपना, अपनी, अपने जो ये यूज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपना, अपनी, अपने। इसके बदले में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यू के साथ में योर। सबके साथ एक नहीं आता है, आई के अनुसार माई आता है, यू के अनुसार योर आता है, वी के अनुसार आवर आता है, हिज के अनुसार ही के अनुसार हिज आता है, सी के अनुसार हर आता है, दे के अनुसार देम आता है। ठीक ना, तो इन सब आपको बातों को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसके नीचे की ओर थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, स्क्रॉल आउट कर लूँ। चलिए साथियों, हम लोग एक एक बारीकी से समझेंगे कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और तो साथियों आज पहली बार हम लोग लैपटॉप से आए हैं आपके साथ में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। और हम इसके पहले हम लोग मोबाइल से ही आपके साथ में ज्वाइन कर जाते थे, तो अब आपके पास रेगुलर क्लासेस जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं, दिखा रहा है, आगे कह रहा है कि अर्थात पोसेसिव एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे जो डी है ना, डी देखो, जब ए और जे के बीच में डी आता है तो डी को साइलेंट कर देते हैं, इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से अपना या अपनी या अपने की अंग्रेजी बनाई जाती है। जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, तो आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ। सॉरी देखिए यहाँ पे घर में हूँ बात कर रहा है, तो आई एम इन माई हाउस। फिर देखिए इसके आगे ये फिर कह रहा है हम लोग अपने घरों में हैं, हम लोग अपने घरों में हैं। वी आर इन आवर हाउसेस, तुम अपने घर में हो, यू आर इन योर हाउस। तो साथियों आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, तो साथियों हम लोगों ने यहाँ तक आगे थे कहाँ पे, सीता अपने घर में है, तो सीता इज इन हर हाउस। अगर यही रहता सीता अपने घर में रहती है, तो सीता इज लिव। यहाँ पे जो इज है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज है, इज के बाद क्या आता है आपका लिव होता। एक लिव मतलब पत्ता होता है, लिव मतलब पत्ता होता है, एक लिव मतलब छोड़ना होता है, दोनों में अंतर है। LIVE होता है, जहाँ पे LIVE होता है तो वहाँ रहना होता है, एक होता है LEAVE लिव। इसको प्रोनाउंसिएशन पे लिखिए, लिव तो छोड़ना, उस स्थान को जो पार्टिकुलर प्लेस में हम लोग रहते हैं, उस पार्टिकुलर प्लेस को रिमूव आउट करना ही क्या होता है, वहाँ पे लीव के यूज करते हैं। तो चलिए साथियों इसके आगे की हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है वो कह रहे हैं वो अपने खेतों में हैं,
वो अपने खेतों में है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर था थी होता तो आप हम लोग वॉर या वॉज का यूज करते, वाज नहीं होता है, वाज मतलब कुछ और हो जाता है, वॉज होता है और वॉर होता है। और वियर मतलब पहनना होता है, जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। और बहुत सारे टीचर हम देखे हैं ऑफलाइन में, जो बहुत सारे टीचर यहाँ भी मिस्टेक करते हैं तो बोलते हैं वियर। वियर मतलब पहनना होता है, कोई चीज पार्टिकुलर चीज को जब अपने शरीर में इन करते हैं, जब शरीर में अपने आप को उस चीज को अपने आप को इन करते हैं, उस सेंस में लोग वियर के यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो वेयर नहीं होता है, वो वर हो जाता है। चलिए इसके अगले सेंटेंस हम लोग देख रहे थे, वो अपने खेतों में है, तो दे आर इन देयर फील्ड। दे का अनुसार क्या आएगा, देयर आएगा, मैंने बताया ही है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका स्क्रॉल आउट करते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर कर लो क्लिक और इसको थोड़ा सा करो स्क्रॉल। चलिए ज्यादा सेंटेंस नहीं, इसको हम लोग सेंटेंस पे आएंगे, एक्सरसाइज 49 पे आने वाला है साथियों। आप लोग सिर्फ बने रहे, एक एक पॉइंट हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक। देखिए फिर कह रहा है बच्चे अपने वर्ग में है, तो बच्चे क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ये बच्चे क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया ना, एक दो बच्चे की बात नहीं किया साथियों, यहाँ पे मोर देन वन है। जब वेर मोर देन वन देन यू हैव टू पुट प्लूरल वर्ब because it's take a plural subject then also come with their plural verb। जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब आजीवन यानी कि मरते दम तक क्या होगा साथियों, प्लूरल होगा। ये गेटरी बांधकर आपको रखना होगा साथ ही साथ। चलिए अब हम लोग 49 एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जब ये मार्च खत्म होगा, ये अप्रैल 1 तक या मॉडरेट तक आपका 19 तक, यानी कि पार्ट 1 जो होता है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही मेरे साथ बने रहिए। अभी मॉर्निंग का समय 8:28 हो रहा है। चलिए देखते हैं। करे तुम अपने खेतों में हो, तो वो चीज जो ऊपर देखा था सेम टू सेम है साथियों, आपकी बुक में होगा, छप्पा नहीं मारना है, समझना है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज सिखाता हूँ, क्योंकि जो बच्चे इतना देर तक रुक चुके हैं उनको चीज सीखने की जरूरत है। तुम अपने खेतों में हो, तुम अपने खेत में हो, तो कैसे यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानेंगे, हाउ टू फाइंड अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको बताया था, जो आप खेत वाला बात आता है, खेत में हो, तो उसके पहले क्या लगाना है हिंदी में, कौन। तो कौन खेत में है, तो तुम। तो जो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका, जब हम यहाँ पे कौन लगाए और जो इसका उत्तर आता है तुम, तो वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका क्या आ गया, यू क्या है, अपने सिंगुलर और प्लूरल है, इसके साथ क्या है, हमेशा वर्ब कौन सा यूज होता है, प्लूरल फॉर्म यूज होता है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू आर हो जाएगा। तो यू आर इन द फील्ड। आपको अभी के अभी मैंने सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक दे दी। बहुत सारे बुक मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तक हाईएस्ट लेवल की जो बुक है ना, वहाँ पे लोग कहता है सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है, सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है, लेकिन वो गलत बात है साथियों। सब्जेक्ट का मतलब डूअर नहीं होता, हर जगह डूअर ही नहीं होता है। सब्जेक्ट आपका डमी सब्जेक्ट भी होता है। जैसे देखिए आप कहीं देखें देयर इज अ फील्ड, तो देयर क्या आपका डमी सब्जेक्ट है। एक एक पॉइंट को आपको कवर करना है। इंग्लिश इतना आसान नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन किसी के लिए डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप चाहोगे तो बहुत आसान है, बस आप बने रहो। फिर कह रहा सीता अपने घर में है, तो सीता इज इन हर हाउस। आपको पहचानने के लिए सीख गए सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, तो क्या करेंगे, जो है हूँ हो इस एक बेसिक लेवल पे है, लेकिन ये नहीं होता है। उसके पहले जो एक वर्ड हो, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, कौन लगा देंगे। जैसे कौन खेत में है, तुम। कौन अपने घर में है, तो सीता। तो सीता क्या आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ठीक है। अदरवाइज सीता अपने आप में क्या है, नाउन है। चलिए तो सीता प्रॉपर नाउन है, तो मैंने बताया था नाउन वाला चैप्टर में कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन हो इन एनी सेंटेंस ऑलवेज बीइंग्स विथ ए कैपिटल लेटर। हमेशा जो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। सेंटेंस के बीच में अड़िया पे लास्ट में, भोजपुरी में समझो कहीं भी है, प्रॉपर नाउन होगा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगा। चलिए इसके अगले सेंटेंस कर रहा मैं अपने देश में हूँ। 49 में कर रहा मैं अपने देश में हूँ, तो आई एम इन माई कंट्री। चलिए इसके अगले सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए इसका अगला सेंटेंस कर रहा है वे लोग अपने कार्यालय में हैं। क्या कर रहे हैं, वे लोग अपने कार्यालय में हैं, दे आर इन देयर ऑफिस। चलिए इसका अगला सेंटेंस कर रहा है हम लोग अपने गांव में हैं, तो वी आर इन आवर विलेज। अगर रहना कहता तो लिव लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर रहने की बात नहीं किया है साथियों, सिर्फ बताया है कि हम लोग अपने गांव में हैं, फोन पे बात कर रहा है, तो उस सेंस में बता रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी आर इन आवर विलेज। फिर कह रहा है
अपने घर में है, तो यहाँ पे वह क्या चीज के लिए है, कीड़ा की बात कर रहा है। कीड़ा मतलब समझते हो, कीट पतंग की बात किया है, तो यहाँ पर जो वह के स्पेलिंग आ जाएगा। क्योंकि ये सजीव है तो यहाँ पर तो ही सी के तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि कीड़ा में हम लोग नहीं पहचान सकते हैं कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग, सॉरी कौन सा पुलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। यानी कि हम लोग फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर में जेंडर इसको पहचानने में कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे समझो, मैं बताता हूँ, जैसे मास्टर में लेडीज भी होती है, मास्टर में आपका जेंट्स भी होता है, तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको कॉमन जेंडर में रखते हैं। तो कॉमन जेंडर के साथ आपको एक बात पता होना चाहिए, हम लोग डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डैट, तो लगाएंगे क्या, डैट इज इन हाउस। आप बहुत सारे कोचिंगों में सिर्फ ये बताते होंगे कि सजीव है, डैट यूज कर दीजिए, लेकिन साथ ही आपको जेंडर भी आना चाहिए, पर्सन भी आना चाहिए, केस भी आना चाहिए। इस सारी तमाम चीज़ों मैंने आपको नाम के वीडियो लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वो अपने जाला में है, तो उसी कीड़ा की बात कर रहा है, मकड़ी की, वो जो मकड़ी है उसी की बात कर रहा है। तो आप दो सेंस में बना सकते हो, या तो आप कीड़ा के स्पेलिंग यूज कर दो स्पाइडर, या तो आप ही लगा दो। अब यहाँ पर हमने मकड़ी कह दिया, यहाँ पे पूरा फिक्स कर दिया है, जो मकड़ी है ना ये स्त्रीलिंग की बात कर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे सी का या ही का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ही सी को छोड़ करके डायरेक्ट हम इसका स्पाइडर का यूज करेंगे। तो स्पाइडर इज इन हिज वेब। वेब समझते हो ना, वेब मतलब जाल होता है, मतलब उसमें से फंस जाने के बाद निकल नहीं सकते, उसी को वेब बोलते हैं। हम लोग जो वेबसाइट के यूज करते हैं www. तो वेब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, समझे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसका मतलब। चलिए फिर इसके बाद करें, मैं अपने खेत में हूँ, तो आई एम इन फील्ड, मैं अपने खेत में हूँ। ऊपर के सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे। चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको बनाने के प्रयास करते हैं। कल से साथियों आपको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा, कल से आप मेरे को कैमरा के साथ में भी देख सकते हो। कल नहीं, इस मंथ की बात से हम लोग कैमरा फेस टू फेस हम आपको लाइव आएंगे। फिर अगले बात कर रहा है कि लड़के अपनी पाठशाला में हैं, तो द बॉयज आर इन देयर स्कूल, द बॉयज आर इन देयर स्कूल। चलिए इसके बाद कर रहे राम और श्याम अपने कमरे में हैं, तो राम एंड श्याम आर इन देयर रूम्स। फिर कर रहा है सीता अपने कमरे में है, तो सीता इज इन हर रूम। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताना इसमें हम रूम क्या चीज है, रूम क्या है मुझे बताना। रूम ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, मुझे ये बता के जल्दी से ना बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर चाहिए। और इसका अगला इसका जो उत्तर होगा मैं इसके अगले वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अब लास्ट, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, वो कह रहा है सीता अपने घर में है, तो सीता इज इन हर हाउस। सीता क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, सी यूज करते हैं, SHE। तो सी के अनुसार क्या आता है, इसका पोसेसिव वाला दर्शाने तो हर आता है, तो इस यहाँ पे इसीलिए हर का यूज किया गया है। तो साथियों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।